राधे। कहते हैं ब्रह्मा जी कि पहले शिव जी जो हैं वो निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित चिन्ह मात्र सत्य असत्य से परे निर्विकार और परात्पर रूप एक ही थे। लेकिन जब वो उमा के साथ हुए, उमा के साथ रहने लगे, तो वे सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रो हृदय तो जातो, तभी से सदा शिव के 3 रूप हो गए। इनकी आराधना में मैं भी सुर असुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, जिस समय मैंने अत्रि पुलह आदि प्रभुता संपन्न अपने मानस पुत्रों को की सृष्टि की, उन्हें उत्पन्न किया, उस समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई। नाम नाम संध्या दिवाक्षांता सायं संध्या जपंतिका, वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवक्षांता और जपंतिका कही जाती हैं। उस कन्या को देखते ही, जैसे ही मैंने उस कन्या को देखा, उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष मरीचि आदि मेरे पुत्र भी सोचने लगे। जब हम ऐसा सोचने लगे, मेरे मानस पुत्र और मैं उस कन्या के बारे में ऐसा सोचने लगे कि उसे हृदय से लगाएं, हृदय में धारण करें, उसी समय एक अत्यंत अद्भुत मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और सुंदर नीले वस्त्र पहने और कटाक्षपात से नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उसे देखते ही मेरे पुत्रों का मन और विकृत हो गया। वह पुरुष मुझ ब्रह्मा को देखकर विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री और पुरुषों को मोहित करोगे। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में होंगे। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। देखिए, बाद में मरीच आदि मुनियों ने उस पुरुष का अभिप्राय जानकर उसका नाम दूसरा भी रखा, जो उसके उचित ही था। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही मेरे मन का मंथन कर दिया, इसलिए तस्मान मन मथ नामा त्वम लोके ख्यातो भविष्यसि। तुम लोक में मनमथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। इसलिए हे मनोभाव, काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को उन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प भी होगा। तुम संसार में कंदर्प के नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे। इतने में ही अभी मरीचि आदि ऋषि ये बात कह ही रहे थे, उसी समय काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया और काम ने जैसे ही 5 बाणों का प्रयोग किया, ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया और सबके मन में विकार प्रकट हो गया, काम प्रकट हो गया, काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव आ गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। और तो और संध्या में भी विकार हो आया। वह भी ऋषियों को बड़े कटाक्ष करने लगी। जब मुनियों और मुझे
तथा संध्या को विकार प्राप्त हो गया, तब काम को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। उसने तो ये परीक्षा लेने के लिए पांचों बाण चलाए थे कि क्या मेरे पांचों बाण से कोई मोहित होता है या नहीं। लेकिन जब उसने पिता और भाइयों की ही ये गति देखी तो धर्म को बड़ा दुख हुआ, और उस धर्म ने जो है जाके बाबा भोलेनाथ से कहा, और धर्म रक्षक प्रभु शिव जी को याद किया। तब मुझे देखकर आकाश से बाबा भोलेनाथ हंसे और मुझे धिक्कारते हुए, लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम प्रकट हो गया। सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि एकांतवासी योगियों का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब लोग पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा, देखिए ब्रह्मा जी को परमपिता कहा जाता है, लेकिन शिव जी के लिए यहाँ शब्द आया है लोक पितामह। लोक पितामह शिव जी ने जब ऐसा कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर के लिए मेरा शरीर, ब्रह्मा जी का शरीर जो है पसीने से लथपथ हो गया। उन पसीने के बूंदों से बरहिखद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। सहस्त्राणाम चतुष्षष्टि अरग्निस्वता प्रकीर्तिता सजतीति सहस्त्राणि तथा बरही खदो मुने। 64,000 अग्निस्वात पितर और 86,000 बरहिखद पितर कहे गए हैं। हे नारद, उसी समय शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए, और मैं उनके कहे हुए वाक्यों से, उनके शब्दों से लज्जित होता हुआ काम पर बड़ा क्रोधित हुआ, और मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने तुरंत अपने बाणों को खींच लिया, और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापतियों ने काम को श्राप दिया, जा, तू शिव जी के नेत्राग्नि द्वारा भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रतिपति काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंक कर मेरे चरणों में आ गया और बोला कि आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों दिया। आप ही ने तो कहा था कि ब्रह्मा विष्णु सभी तुम्हारे बस में है, तो मैंने उसकी परीक्षा की। मैं तो निरपराध हूं, बिना परीक्षा किए मैं आगे कैसे काम करता। मुझे ऐसा कठोर श्राप आप क्यों दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि ये संध्या जो मेरी कन्या है, इसको भी तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने तुम्हें श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय बाद इसी समान शरीर को प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे, तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। काम से ऐसा कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। मेरे सभी मानस पुत्र और कामदेव प्रसन्न हो अपने अपने लोकों को चले गए। नारद जी कहते हैं कि हे परमपिता, इसके बाद फिर क्या हुआ, वह भी आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्रों को सुनने की मेरी बड़ी ही अभिलाषा है। और उधर नारद जी कह रहे हैं, और वास्तव में हम सभी की ये बड़ी अभिलाषा है कि कितनी जल्दी जो है ब्रह्मा जी नारद जी को ये सारी कथा सुना दें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज का वक्तव्य मेरा यही समाप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे शैलेंद्र तिवारी जी अद्भुत वक्तव्य और महादेव का यह पावन चरित्र श्रवण कराए हैं। सरस्वती माता का आख्यान स्पर्श करते हुए, और बड़ा सुंदर किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हुए उसका भी संदर्भ आपने प्रस्तुत किया। बहुत आपकी श्रेष्ठ वाणी है। और जैसा कि शुरू में ही, अब इस समय श्रावण मास चल रहा है और बड़ा व्यस्तता भी रहती है आपको, और बड़ा पूरा दिन परिश्रम भी आपने किया और फिर आपने वक्तव्य भी किया, तो बड़ा अच्छा आज लगा। शिवरात्रि थी गुरु जी, बहुत हाँ हाँ। बहुत थकावट हुई है आज हाँ, शिवरात्रि में।
नहीं, बहुत अच्छा। फिर भी आपका जो वक्तव्य था, बहुत आनंदित हो गए हम सुन करके। वाणी में आप जो है तो सदा शिव ही आपकी कृपा करते हैं। बड़ा सुंदर वाणी है आपकी, है ना। आप कुछ भी बोल देते हैं, वो सीधा प्रभावित गुरु जी, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद रहे। प्रभावित करती है। बहुत अच्छा। महादेव की कृपा बनी रहे, और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आपका शिव पुराण की कथा बहुत भी है तो। बहुत सुंदर बोला गुरु जी, बहुत बहुत सुंदर बोला इन्होंने। और आज शिवरात्रि की सभी को मेरी मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी कथा भी है अब, 23 जुलाई से है शायद। जी, 23 जुलाई से करता है। हाँ, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा से एकदम अभूतपूर्व धन्यवाद। कार्यक्रम होगा। चलिए, आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का जी रिगार्डिंग बहुत। थोड़ी देर से पहुंच जाएगा। इंतजार करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे